सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। दादा ने बता दिया, मैं आपका बहुत आभार हूँ। आपने गीतों का नहीं विभाश्री का मन बढ़ा दिया, वंश मोर पे पढ़वाया हमने उसको, बहुत बड़ी बात है। आज तो धन्य हो गई, वो धन्य हो गई। हाँ आवाज़ पे फिदा है। किस पे फिदा है? आवाज़ पे फिदा है आपके। अरे कोई कहीं पे तो फिदा है, कोई आवाज़ में फिदा है, कोई चाल में फिदा है, कोई डाल में फिदा है, कोई आने में फिदा है, कोई जाने में फिदा है। आप बोलें तो आप तो वंश मोर में फिदा हैं। आपका बहुत अभिवादन। आइए सुदीप भोला, हास्य व्यंग के बढ़िया कवि, बिना कोई भूमिका के वो खुद बना लेगा। वो देख के अशोक गहलोत हो जाते। मैं दादा आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने इस कवि सम्मेलन को बिल्कुल संजीवनी बूटी सुंघा दी जैसे। हाँ जिस कवि को भी आओ देखो सब तालियां बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। यार ताली बजाने वाले थोड़े ही ये सीतामढ़ी के धुआंधार दमदार लोग हैं, सुन रहे हैं। दादा ने कहा आवाज बहुत अच्छी है। दो पंक्तियां मैं विभा जी की तरफ से आपको सौंप देता, उसके बाद अब हाँ वो भी कर दूंगा। विभा जी की तरफ से, विभा जी भाई साहब को सौंप दे रहा हूं आपके। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब बदलती हैं, पुराना कुकर के सीटी बजाना छोड़ देता है। विभा जी ने बहुत सारी बातें कही। पायल ने मचा दिया शोर, पिया से मिलने पिया की गली में गई पायल। अरे ये आपको गीत सुनाना था, ये शोर शराबा सिर्फ बहाना था। अगर आपको पिया से मिलना जाना इतना जरूरी था तो पायल उतार के जाना था। 5 अंतरे का गीत सुना दिया उनने, पायल ने शोर मचा दिया। अरे जुगाड़ करो, जुगाड़ मतलब जुगाड़ टेक्निक का देश है। मैं तो सही बता रहा हूं सर। जागरण परिवार को धन्यवाद देता हूं, हमारे संपादक जी, प्रबंधक जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज मां सीता की धरती पे आपने इन कवियों की जो अग्नि परीक्षा ली है उसके लिए मैं भगवान की कसम खाता हूं, मेरी माँ जानकी की सौगंध खाता हूं, माता जानकी के जो है अग्नि परीक्षा में हम कवियों का कोई योगदान नहीं था। आप तालियां बजा सकते हैं, हम आपके अपने हैं। इतनी लंबी यात्रा करके, इतना श्रम करके, 75 वर्ष की उम्र में पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। यकीन मानिएगा सिर्फ इस पल के लिए आते हैं कि हम जब इस माइक पे खड़े होंगे तो आपके दिल में आनंद की एक हिलोर उठा पाएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक लकीर खींच पाएं, आपको इतना मजबूर कर दें कि आप तालियां बजा उठाएं और कह उठें कभी कि क्या बात है कवि। ये सुनने के लिए हम सब यात्राएं करते हैं। एक ताली पहली बार मैं मांगता हूं श्रद्धेय सुरेंद्र दुबे जी के लिए। अगर उन्होंने संचालन में मेहनत की है, दोनों हाथ उठाकर एक बार भरपूर तालियां बजाइए। मेरे बाद उनका काव्य पाठ होगा, नहीं बजवा रहा। हाँ आपके जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे आर्या मोटर्स वाले, एमके होंडा वाले, नीली ऑटोमोबाइल्स वाले। और आपको एक जानकारी दे देता हूँ, पिछले दिनों दिल्ली में पीके ज्वेलर्स वालों ने एक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन कराया था। हम सब कवियों को अपनी तरफ से एक चेन गिफ्ट दी थी कवि सम्मेलन के बाद। आप सभी स्पॉन्सर्स को प्रणाम करता हूं। नहीं इसमें सीमेंट वाले बोरी देंगे, सीमेंट की कहाँ ले जाएगा? फ्लाइट में थोड़ी जाएगी। सीमेंट की बोरी में मोटरसाइकिल रख के लेके जाएंगे। दरअसल आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। हमें देखने का शौक पड़ गया है कि हमारे सामने लोग बैठे रहें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये हमारी बहनें बैठी हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो हमको यहाँ इस माइक पर लगता है कि चलिए हमने किसी के चेहरे पर खुशी बांटी। नहीं तो रुलाने के लिए आपके पड़ोसी और रिश्तेदारी काफी है। आपने देखा होगा सर, जब बहुत पैसा हो जाता है किसी आदमी के पास, धीरे धीरे उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। बाबूजी देखिए आसपास आपके अगल बगल बैठा होगा कोई, बहुत पैसा है लेकिन चेहरे पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। फिर वो कवियों को पैसे देते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं अब हमें हंसा के दिखाओ।
ये स्थितियां हैं। मैं तो पिछले दिनों रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा था, लंबी यात्रा थी सर। लंबी यात्रा के दौरान वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। हाँ, वॉशरूम जाना भी एक सौभाग्य का विषय है रेलगाड़ी में। लंबी यात्रा थी, लंबी यात्रा में वो वॉशरूम आपने देखा होगा, उसमें मग्गे को भी चैन से बांध के रखा जाता है। मैं तो मग्गे पर लिख के आ गया, इसे भी चाहिए आजादी। हाँ, वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। देखिए, मैं शुरू होने के क्रम में हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए और व्यंग की भाषा समझ में आ जाए, अगर व्यंग की भाषा समझ में आ जाए तो आपकी तालियां मुझे शुरू कर देंगी। मैं अपनी संक्षिप्त सी पारी खेल के अपना स्थान लूंगा। मुझे विज्ञापन की तरह सुनिएगा। हमारा सुपरस्टार, हमारे दादा, बड़ी फिल्म है, मेरे बाद ही आएंगे, बस मुझे विज्ञापन की तरह सुन लीजिएगा। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 99 फला 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 फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया वो लाजवाब था। समझ में आ जाए व्यंग की भाषा तो कोई हाथ नीचे मत रखना, हाथ उठा के तालियां बजा के मुझे शुरू कर दीजिएगा। फोन किया, घंटी गई, हेलो, पूजा बोल रही हो? जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। अद्भुत काम। मैंने तो तब मुझे समझ में आया कि इस मग्गे को चैन से बांध के क्यों रखा जाता है। ऐसा होना बाद में वो भी भाजपा ज्वाइन कर ले। 6 महीने भी नहीं बीते, उसी नंबर से वापस मेरे पास फोन आ गया कि आपने सदस्यता ली थी। मैंने हाँ ली थी। कहने गुजरात का चुनाव है, चले आओ, काम करना है। मैं पहुंच गया गुजरात काम करने के लिए। उन्होंने मुझे बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स सब दे दिए। कहने जहां उचित जगह दिखाई दे इनको लगाइए। बहुत बड़ा बैनर, अब की बार 200 पार चुनावी लक्ष्य, गुजरात भाजपा, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, जो सबसे बड़ा बैनर था, अब की बार 200 पार। मैंने कहा पहले इसको लगा के आता हूं। मैं उसको लेकर के गया और लगा आया पेट्रोल पंप पर। मेरी इस हरकत से खुश होकर मुझे कांग्रेसी उठा के ले गए। बोले ये आदमी बढ़िया है, हमारे नेता जैसी हरकतें करता है। मुझे ले जाकर, संपादक जी, मुझे ले जाकर कांग्रेस के कार्यालय में बिठा दिया। अब मैं बैठा रहा, एक बैनर मेरे बगल में पोस्टर फंसा रह गया। मैंने गुरु ये तो लगाना भूल ही गया। वो उठा करके मैंने कांग्रेस चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया। आएगा तो मोदी ही। आपने जो मन दिया है उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। बस इसी मन से थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। पिछले दिनों राजस्थान गया तो वहां 50-60 हजार लोगों की भीड़, सामने बैठी एक व्यक्ति ऐसी उठ के जाने लगा, लेकिन पलट के उसने मुझसे एक पंक्ति की गुजारिश की कि आप ये वाली कविता सुनाइए। और मैंने भी जोश जोश में वो कविता पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उस कविता की पंचलाइन आने वाली थी, मैंने कहा गुरु सुदीप भोला, अगर तूने ये पंक्ति पूरी पढ़ी तो आज तुझे भी पदयात्रा करके ही वापस जाना पड़ेगा बिना लिफाफे के। मैंने एंड टाइम पे वो पंक्ति बदली, व्यंग की भाषा रखता हूँ आपके सामने, समझ में आएगा तो मुझे तालियों से साथ। आप कहेंगे बार बार तालियां बजाओ, तालियां क्यों कर रहा है ये? दरअसल जब मेरी पहली बार शादी हुई, हाँ, तो पहली बार सुहाग रात आई। मैंने पहली बार अपनी पत्नी का घूंघट उठाया। उसके सम्मान में मैंने 10-20 श्रृंगार रस के गीत लिखे थे बाबूजी। 5-7 गीत सुनाए, वो शर्माई। मैंने कहा शर्मा मत, ताली बजा। तब से हम लोगों को पंच लाइन भी पंचर हो जाती, तालियां बजाओ तो मिल के खुल जाओ थोड़ा सा एक बार। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर।
तेल हो गया, खेल हो गया। तो मैंने पेट्रोल की महंगाई पे पैरोडी लिखी। वो कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, नमस्ते ट्रंप, मैंने नया शुरू कर दिया आजकल, नमस्ते पंप। सुनना, पेट्रोल की महंगाई पर देखिए, भाषा व्यंग की ऐसी होनी चाहिए कि जिसके खिलाफ लिखो सामने बैठा हो उसको भी आनंद आने लगे। सुनिएगा, तेल करो सस्ता ना, हर तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हर तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। आहा आहा आहा, तेल करो। किसी का नाचने का मन हो तो नाच सकता है, मैं बुरा नहीं मान। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। आहा 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 आहा। कोई बात, इसकी ज्यादा खुली हुई, इको भी कर रहा है। इको मेरी मेहनत का पूरा तेल इसका तेल निकल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता। ये इसमें इको भी ज्यादा है, बस अब ठीक है, अभी ठीक है, ओके ओके, रहने दो भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। इको से मुझे याद आ गया कि इको जो है कभी कभी बड़ा गड़बड़ कराता है। वो पिछले दिनों की बात है, हमने एक मुशायरा किया नोएडा में। मेरे दोस्त हैं कलीम भाई, बहुत प्यारे मित्र हैं, बड़े शायर हैं, लोकल आदमी हैं। तो लोकल कह रहे, सुदीप भाई तुम्हारी भाभी जान भी आएंगी साथ में मुशायरा सुनने। अरे मैंने कहा स्वागत है, लेके आओ। तो भाभी सामने बैठ गई, कलीम भाई सामने माइक पे खड़े हुए। गज़ल पढ़ने की बारी आई, अपने कथा सुनाने वो आए, तो माइक का इको बढ़ा दिया उसने। अब उनने पहली ही गज़ल के पहले ही शेर के पहले ही मिसरे का पहला ही शब्द बोला, तलाक। इको हो गया। इको क्या हुआ? वही हो गया जो बोला। तब से उनकी आवाज परमानेंट इको में निकल रही है। माइक ठीक हो चुका है, माइक का तेल भर गया। हाँ भाई, आगे। मैं आपको एक अच्छा गीत जरूर सुनाऊंगा। हाँ, सुना। लेकिन मैं एक दो चार पंक्तियां मैंने नई नई लिखी हाँ, हैं, उसको तो सुनाई दो। और 15-20 मिनट मुझे काव्य पाठ करना है कुल मिला के। जितना मन करे उतना कर। कि ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ। क्या बात है, यहाँ सीतामढ़ी में क्या गीत सुनाएंगे हम? सुनाओगे? दिनकर जी की धरती पे, गोपाल सिंह नेपाली की धरती पे हम क्या सुनाएंगे? क्या लिखा हमने? ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा, बस आपके चेहरे की मुस्कुराहटें बनाने के लिए आ जाते हैं। ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, ना दिनकर को दीप दिखाने आया हूँ, ना दिनकर को दीप दिखाने आया हूँ। ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, जिस धरती पर स्वयं जानकी जन्मी है। अगली पंक्ति मुझे आशीर्वाद की दीजिएगा। ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, ना दिनकर को दीप दिखाने आया हूँ। जिस धरती पर स्वयं जानकी जन्मी है, जिस धरती पर स्वयं जानकी जन्मी है, उस धरती को शीश झुकाने आया हूँ, उस धरती को शीश झुकाने आया हूँ, उस धरती पर